बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है नींद का ना आना या नींद का डिस्टर्ब हो जाना। इसको इंसोम्निया भी कहते हैं, स्लीपलेसनेस भी कहते हैं। तो ये एक बहुत ही आजकल एक बढ़ती हुई बीमारी है और ख़ुसूसन ये कोविड के बाद बहुत ज़्यादा लोगों में डेवलप हो गई है। कुछ इस दौर में चूँकि एक तेज़ी का दौर है, हर बंदा किसी न किसी स्ट्रेस का शिकार है, किसी न किसी ज़हनी उलझन में है, डिप्रेशन है, उसकी वजह से भी नींद डिस्टर्ब होती है। तो नींद हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम पूरे तौर पर पूरा खुशगवार नींद नहीं लेते, 7, 8, 9 घंटे जो एक आम नींद होती है वो हम नहीं लेते, एक हम कंफर्टेबल नींद नहीं लेंगे, भरपूर नींद नहीं लेंगे, तो सारा दिन हम जो है वो थके-थके और बेचैन रहेंगे। किसी काम में हमारा जी नहीं लगेगा और हमारी सेहत ख़राब होती जाएगी और नींद पूरी ना होने की वजह से मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां भी होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए रात के वक्त नींद का 8-9 घंटे 7 घंटे पूरा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको रात को नींद नहीं आती और आप जागते रहते हैं तो ये एक बहुत ही तकलीफ़ देह मसला बन जाता है और इंसान जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो नींद ना आने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात ये है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, उनको भी नींद नहीं आती। और अगर आपको कोई हाज़मे की ख़राबी है, उससे भी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। बहुत ज़्यादा कोई खुदा ना ख़ास्ता गम वाला आप के साथ कोई सामना है, कोई माहौल है, तो उसकी वजह से भी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बाज़ औक़ात हम रात को बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें चूँकि कैफ़ीन होती है, तो उससे भी हमारी नींद उड़ जाती है। ये बाज़ औक़ात इंसान को एकदम से कोई ऐसी ख़बर सुनने को मिलती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा या तो गमगीन हो जाता है या खौफ़ में आ जाता है या बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है, तब भी नींद उड़ जाती है। अगर आपकी नींद 2-3 दिन के लिए आपको नींद में कोई कमी हो रही है तो ये बाज़ औक़ात खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको हफ़्तों तक या महीनों तक आपकी नींद डिस्टर्ब है, तो ये एक बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए। तो होम्योपैथी में नींद की प्रॉब्लम के लिए अगर आपको नींद नहीं आती तो उसके लिए बहुत ही अच्छी-अच्छी सी अद्वियात हैं और इन अद्वियात के आप आदी भी नहीं होते, ना ही तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। तो अगर इन दवाइयों का कुछ अर्सा इस्तेमाल किया जाए, तो आपकी जो कुदरती नींद है, वो बहाल हो जाती है दोबारा से। तो इसमें ये कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ज़्यादा कोई बाज़ार का खाना खा लिया, मसालेदार चीज़ें खा ली, लेट नाइट खा लिया, तो उनका हाज़मा डिस्टर्ब होता है, तो उससे नींद नहीं आती। तो उसके लिए होम्योपैथिक में एक दवाई नक्सोमिका है, वो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा गमगीन है, कोई डिप्रेशन है, तो उसके वजह से वो सोचने से उसको नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए एक इग्निशिया मेडिसिन है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं या आपको कोई चोट लगी है, उसके लिए दवाई आर्निका भी हो सकती है। फिर इसके लिए एक जनरल जो मेडिसिन है वो एक पैसिफ्लोरा मेडिसिन है। ये कतरे होते हैं, मदर टंक्चर फॉर्म में होती है। तो अगर आपको नींद नहीं आती तो आप रात के वक़्त पैसिफ्लोरा मदर टंक्चर के 40 से 50 कतरे 1 कप पानी में डालकर पिएँ, तो इंशाल्लाह नींद आ जाती है। इसके अलावा इस दवाई के 30 कतरे आप सुबह, 30 दोपहर 1 कप पानी में डाल के पिएँ और रात को 40 कतरे पिएँ, तो इंशाल्लाह आपकी नींद बहाल हो जाती है। फिर एक मेडिसिन है कालीफास 6 कालीफास 6 ये टैबलेट्स होती हैं। तो इसकी 4 टैबलेट सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम, 4 रात, अगर आप ये नीम गर्म पानी के साथ ले लें या इनको चबा लें,
تو اس سے بھی آپ کی نیند کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھرپور نیند لینے کے لیے آپ تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں، رات کے وقت تھوڑی آپ اسٹڈی کریں، اور جو آپ کا رات کا کھانا ہے، جو ڈنر ہے، وہ کوشش کریں کہ سونے سے کوئی 3-4 گھنٹے پہلے کھا لیا جائے، تاکہ وہ کھانا جو ہے وہ جب آپ سونے کے لیے جائیں اس وقت تک وہ آپ کے معدے سے گزر چکا ہو اور ہضم ہو چکا ہو۔ تو اس کے لیے آپ رات کو واک بھی کریں، واک بھی بہت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ پانی پئیں اور اپنے ذہن کو جو ہے وہ فریش رکھیں، منفی خیالات جو ہیں ان کو اپنے ذہن میں بالکل جگہ نہ دیں، پازیٹیو خیالات رکھیں، تو اس سے آپ کے نیند کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو نیند کا اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں یا مجھ سے مشورہ کر لیں۔ میرا فون نمبر 0328010106 ہے۔ آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔